हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 86 के साथ हाजिर हूँ। और गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये हमारे सीज़न 1 का लास्ट चैप्टर है और इसके सीज़न 2 में 20+ चैप्टर्स बाकी है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर लूँगा मंडे से वापस। पर गाइस, इसके बाद हम कौन सा मानो आपको एक्सप्लेन करें तो ये आप मेरे को कमेंट में बता दो। एंड अगर ज़्यादा होगा तो मैं उसे ऑप्शन में रख दूँगा, जिसमें ज़्यादा वोट होगा वो मैं मानवा एक्सप्लेन करने चालू कर दूँगा। एंड वैसे कुछ भाइयों ने मेरे को पोस्ट में कमेंट किया था, एक एंसेस्टर स्नेक और प्रीस्ट ऑफ करप्शन। गाइस, एंसेस्टर स्नेक तो किसी और ने पहले से एक्सप्लेन कर दिया है और प्रीस्ट ऑफ करप्शन भी किया है, बट वो कम किया है, तो मैं सोच रहा हूँ वो करूँ। अगर आप लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे तो मैं वो एक्सप्लेन करना चालू कर दूँगा। और इसी वजह से अगर आपको कोई ऐसा लगे कि ये वाला मानो मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता दीजिए। चलो, तो अभी हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और कुछ बंदे उधर बोनफायर लगा के बैठे होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर से कोई पूछता है, तुमने सही में वो बैंडिट्स को डिफीट कर लिया है? एंड हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है, जैसे कि तुम देख सकते हो, मैंने देखा कि कोमियो माउंटेन में बहुत सारा आगे, इसकी वजह से मेरे को लगा कि बैंडिट्स वापस हमारे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, पर मुझे कभी ये नहीं लगा कि नाइट्स इस जैसे जगह पे आएंगे। देन हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, देखने से ऐसा लगता है कि बैंडिट्स ने बहुत सारा चीज़ तुमसे चुराया है। एंड वो विलेज हेड बोलता है, हाँ, वो कुछ वीक पहले उनका नंबर अचानक से बढ़ गया था। हाँ, पर कभी कभी एडवेंचर्स जो होते हैं वो लोग इन लोगों को भगा देते थे, पर जब से इन लोग का साइज़ इंक्रीज़ हुआ है वो भी बहुत मुश्किल पड़ गया है। फिर वो विलेज हेड हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ता है और बोलता है, तुम सभी लोगों का बहुत धन्यवाद, मैं ये पूरे विलेज की तरफ से तुम्हें धन्यवाद बोलता हूँ। और हम वहाँ के लोग को देखते जो बोल रहे थे, थैंक यू सो मच नाइट, हम तुम्हारे वजह से सेफ़ है अभी। फिर हम वो विलेज हेड को देखते जो हमारे मेन कैरेक्टर और सोल्जर्स को ले जा रहा था और बोल रहा था, हमारे पास कुछ खास सर्व करने के लिए है नहीं, पर तुम इधर रेस्ट कर सकते हो, हम लोग एटलीस्ट तुम्हें सोने के लिए तो जगह दे सकते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे जो नाइट होता है वो बोलता है, जनरल, हमारे सोल्जर थक चुके हैं तो हम क्यों ना इधर थोड़ा रेस्ट ले लें। एंड हमारा मेन कैरेक्टर उसे रुकने को बोलता है एंड मन में बोलता है, ये बहुत स्ट्रेंज है, ये विलेजेस के ऊपर बैंडिट्स के बहुत ज़्यादा रेड होने के बाद भी ये सारे क्लीन कैसे हैं और इनमें से किसी को कुछ हुआ भी नहीं है, और अगर हम विलेज से कंपेयर करें तो ये सारे के सारे हेल्थी लग रहे हैं। क्या ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या वो हिडन रूट अभी भी कम्प्लीटली रिवील नहीं हुआ है क्या? मुझे लगता है कि मेरे को गार्ड पे ही रहना होगा। एंड हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से कोई बोलता है, वो जो नाइट ने बैंडिट्स को डिफीट किया वो सारे के सारे यहाँ हैं। एंड हम देखते हैं उधर कोई लड़की आ रही होती है एंड वो बोल रही थी, किसी को चोट तो नहीं लगी ना? और कोई बोलता है सेंटिस। एंड हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा डाउट से बोलता है, सेंटिस? फिर वो सेंटिस बोलती है, मैं बस कुछ देख रही थी, पर मैंने जैसे ही वो माउंटेन में फायर देखा तो मैं जल्दी से जल्दी आ गई। एंड हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को देख के मन में बोल रहा होता है, अबे यार, अब ये चीज़ क्या है? एंड वो विलेज हेड हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ हाथ करता है और बोलता है, इन लोगों ने वो बैंडिट्स को डिफीट किया है, ये सारे के सारे एम्पायर के नाइट्स है। एंड वो सेंटेंस बोलती है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मेरे को लगा था कि मैं ज़्यादा देर तक इन लोग को रोक के नहीं रख सकती। एंड वहाँ के विलेजर्स वो सेंटेंस के पास आ रहे होते हैं और बोल रहे थे, सेंटेंस रो मत, हम सब के सब अब सेफ है। एंड वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जाती है और बोलती है, हम तुम्हें इस चीज़ के लिए रिपी कैसे करें? एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये चलेगा, हमने बस वो किया जो हमें करना चाहिए था। फिर वो विलेज हेड बोलता है, हाँ सेंटिस, अभी हमारा विलेज तो सेफ है, तो क्यों ना हम ये नाइट्स को सपोर्ट करें। एंड वो सेंटिस बोलती है, अच्छा नाइट। एंड हम देखते हैं कि एक नाइट वो सेंटिस को देख के शर्मा रहा होता है। एंड विलेज हेड बोलता है, ये लोग पक्का बैटल के बाद बहुत थक गए होंगे और इसी वजह से अगर आप इन लोग को अपने पावर से ट्रीट करोगे तो। एंड हमारा मेन कैरेक्टर वो विलेज हेड की तरफ देख रहा होता है और वो विलेज हेड बोल रहा होता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसका पावर रियल है। कुछ वीक पहले जब ये विलेज स्ट्रगल करना चालू हुआ था बैंडिट्स की वजह से, एंड हमें वो विलेज का कुछ वीक पहले का सीन दिखाया जाता है। एंड जिधर एक बंदे को कोई लात मार रहा होता है और हम देखते हैं वो बैंडिट होता है और वो बोल रहा होता है, हमारे काम के बीच में इंटरप्ट करना ये तो बहुत अनोइंग है। और पीछे से एक बैंडिट बोल रहा होता है, हे, हमें जो यहाँ से लेना है वो सब हमने ले लिया, तो चलो चलते हैं। फिर वो विलेजर वो बैंडिट का पैर पकड़ता है और बोलता है, रुको, अगर तुम सब ले जाओगे तो हम कैसे जिएंगे, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, वो सारे के सारे चीज़ हमें वापस दो। एंड वो विलेजर उसे एक लात मारता है और बोलता है, हे, तू पागल हो गया है क्या? अगर मैं तेरे को वापस देने ही वाला था तो मैं तेरे से लेता ही क्यों? एंड हम देखते हैं कि उसकी वाइफ भी उसके पास आ गई होती है। फिर वो बंदा बोल रहा होता है, तुमने हमसे वे कुछ दिन पहले भी चुराया था और मेरे बच्चे भी भूखे हैं।
फिर वो बैंडेड हंसते हुए बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? एंड हम देखते हैं सेंटेस भी पीछे आ गई होती है और बोलती है, अब मैं और नहीं सह सकती। एंड वो बैंडेज दोनों पीछे मुड़ते हैं और पीछे वाला बैंडेड बोलता है, अबे अब ये औरत को क्या प्रॉब्लम है? एंड हम देखते हैं वो सेंटेंस बोलती है, ये कितना मुश्किल होगा, एक बच्चा भूखा रहेगा और तुम ऐसे चीज़ कर ही क्यों रहे हो? एंड वो बैंडेड बोलता है, अरे इसे तो देखो, ये औरत कितनी मजाकिया है। मुझे ये नहीं पता कि तुमने कैसा लाइफ जिया है ये छोटे वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए। फिर वो बैंडेड उसका बाल पकड़ता हुआ बोलता है, और तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम हाई स्टेटस की हो, और अगर तुम पागल वागल होते तुम्हें बस घर पे रहना चाहिए, एंड इस वजह से हमें प्रोवोक क्यों कर रही हो? एंड इतना बोला ही होता है कि वो सेंटेंस अपने स्टाफ लेती है और उसके मुंह पे मारती है और वो नीचे गिरने लगता है। एंड वो सेंटेंस बोलती है, जैसे तुम लोग जी रहे हो वैसे भी हम लोग जी रहे हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद करके जीना चाहिए। फिर वो साइंटिस्ट बोल रही होती है, जो दूसरों का चीज़ है उसे लेना बहुत गलत बात है। एंड हम देखते हैं कि एक बैंडेड पीछे जा रहा होता है और उसके ऊपर अटैक करने जाता है। एंड वो विलेज हेड बोलता है, ये उस टाइम हुआ था, उस टाइम से साइंटिस्ट हमारे साथ रहने लग गई। फिर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट बहुत सारे बैंडेड से लड़ रही होती है और वो विलेज चीफ बोल रहा होता है, उस टाइम से साइंटिस्ट हमारे साथ रहकर ये विलेज को प्रोटेक्ट करती है। पर बैंडिट्स लोगों ने अपने पावर को इंक्रीज़ करना चालू कर दिया, वो भी साइंटिस्ट को हर्ट करने के लिए। फिर यहाँ वो लोग साइंटिस्ट को अटैक करते थे, नहीं तो जैसे ही साइंटिस्ट यहाँ नहीं होती थी तो यहाँ चुराने आ जाते थे, और ये दोनों टाइम हम बोल सकते थे साइंटिस्ट को। फिर हम देखते हैं विलेज हेड और वो साइंटिस्ट बैठे होते हैं और विलेज हेड वो साइंटिस्ट के हाथ में बैंडेज बांध रहा होता है और बोल रहा होता है, साइंटिस्ट प्लीज़ ये विलेज को छोड़ो और आप जाओ। और ये विलेज पहले से ही बहुत ज़्यादा तबाह हो चुका है और वैसे भी विलेजर्स भी ज़्यादा सह नहीं पा रहे और वो लोग भी धीरे धीरे यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं और हम सबको जीने के लिए खुद का रास्ता ढूंढना चाहिए। एंड वो साइंटिस्ट वो विलेज हेड के हाथ के ऊपर हाथ रखती है एंड बोलती है, ऐसे मत बोलो विलेज हेड, ये वो लैंड है जिसमें तुमने काम किया था और ये तुम्हारा विलेज है, और मेरे से जितना हो सके वो बैंडेड्स को मैं डील कर लूँगी और हम सबको एक साथ काम करना चाहिए जब ये हार्ड हो जाए। फिर वो विलेज हेड बोल रहा होता है, वो कितना टचिंग था, उस समय से हम लोग ये विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमने खुद काउंटर मेजर लिया और वॉल को लगाया, फिर हमने अपने आप को आर्म किया और इस वजह से वो बैंडेड्स की फोर्स थोड़ा लड़खड़ा जाते थे। पर ये चीज़ कुछ मोमेंट्स के लिए था, भले हम लोग को चोट नहीं लगता क्योंकि साइंटिस्ट के पास हीलिंग होता है, पर ये सच है कि हम लोग अभी तक मुश्किल से जी रहे थे। अभी हम लोग ये चिंता नहीं कर सकते क्योंकि अभी एम्पायर के नाइट्स इधर है और कल से हम ये विलेज को वापस उठाएंगे। फिर वो विलेज हेड हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ता है और बोलता है, हाँ ये थोड़ा अजीब है, पर क्या तुम हमारे साथ आज की रात सेलिब्रेट कर सकते हो? फिर हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो बोल रही होती है, जिसको चोट लगा है वो सब इधर ट्रीट करने आ जाओ। एंड हम देखते हैं वहाँ नाइट बोल रहा होता है, थैंक यू। फिर वो साइंटिस्ट बोलती है, ऑफ कोर्स मेरे से जो होगा मैं वही कर रही हूँ, अभी इस विलेज में ऐसा कुछ है नहीं जो मैं कर पाऊँ, एंड इसी वजह से मैं तुम्हें जैसे हो सके वैसे हेल्प करना चाहती हूँ, और मैंने फूलों को एक साथ रखा है तो तुम लोग जाके रेस्ट करो। फिर हम एक नाइट और एक बच्चे को देखते हैं जो बच्चे बोल रही होती है, सर क्या आप कुछ ब्रेड लेना चाहते हो? एंड हम फिर विलेज हेड को देखते हैं और वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है, तुम मेरे घर आके स्टे करो और साइंटिस्ट भी मेरे साथ रहती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या, थैंक यू। एंड हम देखते हैं पीछे से साइंटिस्ट शर्मा रही होती है। फिर वो साइंटिस्ट हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आ रही होती है और बोलती है, देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारा चोट बहुत गहरा है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं मैं तो बस विजिटर हूँ, तुम जाके वो सोल्जर्स की मदद करो। फिर वो साइंटिस्ट बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या? फिर हम देखते हैं कि वो एकदम शांत हो जाती है और वो मुड़ के जाने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे कन्फ्यूज होकर देख रहा होता है। फिर वो विलेज हेड बोलता है, तो चलो आप मेरे साथ आओ। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी हाँ बोलता है। फिर हम कैंप फायर देखते हैं जिधर कुछ सोल्जर बैठे होते हैं एंड हम एक सोल्जर दो बच्चों के साथ देखते हैं जो बोल रहा है, फिर हमारे जनरल ने ऐसे मारा एंड ऐसे किया फिर बूम हुआ। फिर अगले सीन में हमें एक घर का सीन दिखाई देता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर लेटा होता है और वो बोल रहा होता है, वो विलेज हेड मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था कि तुम इधर ही सो, मैंने बोला कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, और उसे ये नहीं पता कि एक एडवेंचर कैसा होता है, या ऐसा तो नहीं कि वो कुछ छुपा रहा है। एंड हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का जो रूम होता है उसका दरवाज़ा खुलता है एंड उधर कोई आता है और बोलता है, सर क्या आप सो रहे हो? एंड हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के थोड़ा कंफ्यूज होता है एंड हम देखते हैं वो साइंटिस्ट होती है और बोलती है, मुझे माफ़ करना इतनी देर रात में आने के लिए, पर मेरे पास कुछ है जिसकी वजह से मैं आपसे उसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ।
एंड इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है और सीज़न 1 भी ख़त्म होता है। और गाइस मैं सीज़न 2 को भी जितना जल्दी हो सके एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा, मतलब ख़त्म करने की। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।